और जो यहाँ का मौजूदा विधायक है उसकी हमें यही पता नहीं है, अपोजिशन में है सत्ता में है, बेटा जेजेपी में बैठा है, दिन में बाप करता है मैं अपोजिशन में हूँ, रात में जेजेपी का नकाब ओढ़ के अपने काम वाम कराते हैं। इसका चौथ साहब और तो सभी के चुनाव लड़ा, आपके साथ 35,000 आदमी चुनाव लड़ा इंशाअल्लाह। बैठक की है और ये बैठक करीब 4 साल बाद आपने की, क्या माना जाए कि ये देखो आज का जो कार्यक्रम था ये युवा साथियों का कार्यक्रम था। चुनाव का समय भी अब नजदीक आता जा रहा है, ये चुनाव की तैयारी समझो। जो युवा साथियों ने आज जैसे कार्यक्रम हुआ तो हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो गए और बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज चुनाव की शुरुआत हो गई। तो विधायक साहब देखो आज जो लोगों का मन है मेरा वही मन होता है और आज लगभग यहाँ ये फैसला हुआ कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना, हमें किसी भी पार्टी में नहीं जाना, क्योंकि जनता की जो वोट होती है उससे एमएलए बनता, पार्टी से कोई एमएलए नहीं बनता। पिछली बार भी हम निर्दलीय 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो ज्यादातर लोगों का यही मन है, हमारा भी यही फैसला, हम निर्दलीय चुनाव लड़ें। तो देखो ये जनता का फैसला, फिर हम इसी तरह इकट्ठे होंगे, आज तो कम थे और ज्यादा इकट्ठे होंगे, जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें मानना होगा। क्योंकि आप भी लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं जो पिछले 5 सालों में काम किए थे, जैसे इरिगेशन विभाग में हमारा जो सिंचाई का मेन काम था, जो रेगुलेटर जैसे बने, तो इन 4 सालों में पानी बिल्कुल नहीं आया, हमारे लोग यहाँ बड़े त्राही रहे। मेरा मेन मुद्दा ये होगा, आने वाले समय में ऊपर वाले ने मुझे समय दिया तो हर खेत को हमें पानी देना है, इस तरीके से नहीं उस तरीके से देना जैसे रोहतक, हिसार, सिरसा साइड में जो भिवानी में जो कार्यक्रम है उस तरीके से हमें यहाँ अपने इलाके में हर खेत को उस तरीके से पानी देना। एक तो ये मुद्दा हमारा मेन मुद्दा तो सबसे 1 नंबर पे तो ये रहेगा। उसके बाद हमारा एजुकेशन में जैसे हमने पिछली बार 26 स्कूल अपग्रेड कराए +2 के, और लगभग एक पॉलिसी के तहत हमारे लगभग 52 स्कूल जो प्राइमरी थे वो मिडल हो गए। हमारे एक लड़कियों का जैसे कॉलेज बन गया, जैसे वक्फ बोर्ड में हम बने तो लड़कियों की फीस माफ हो गई, फीस आधी हो गई, कोचिंग सेंटर खुल गया, तो हमारा एजुकेशन का भी मुद्दा रहेगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट में जैसे कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं दवाई नहीं, तो हमारे सारे मुद्दे विकास के होंगे, भाईचारे के मुद्दे होंगे। भाई हमारा जैसे मेवात का इतिहास रहा है, हमारा 36 बिरादरी का जो भाईचारा वो हमेशा बना रहे, और हमारे जो ज्यादा मुद्दे हैं हमारे विकास के मुद्दे होंगे। तो ये माना जाए देखो जो हमने काम कराए थे वो तो पूरे हुए, लेकिन अब और काम कराने की हमें जरूरत है। जैसे हर खेत को हमें पानी देना, तो उसके लिए अलग स्कीम सरकार से मंजूर करा के हमें अलग तरीके से पानी के इरिगेशन में हमें काम करना पड़ेगा। अब देखो सरकार, देखो पिछले 4 सालों में कोई काम सरकार ने नहीं किया, और हमारा पुराना विधानसभा क्षेत्र पिछले 4 सालों में जितना पिछड़ा है कभी नहीं पिछड़ा होगा। आपको पता है रोडों की हालत देख लो, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, लोग त्राही करके घूम रहे हैं। ये खाली जो चल रहा है ये हमारी समझ तो आ नहीं रहा, भाई क्या प्रोग्राम है, जनसंवाद, काम तो हो नहीं रहे, ग्राउंड लेवल पे कोई काम जनाब हो नहीं रहा है। 4 साल में हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। और जो यहाँ का मौजूदा विधायक है उसकी हमें यही पता नहीं है, अपोजिशन में है सत्ता में है, बेटा जेजेपी में बैठा है, दिन में बाप करता है मैं अपोजिशन में हूँ, रात में जेजेपी का नकाब ओढ़ के अपने काम वाम कराते हैं। इसका ही समझ नहीं आ रहा हमारा ये क्या कर रहे हैं। जो मेरे साथ थे मैं हर संभव कोशिश करूंगा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको मनाया जाए, और अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पुराने साथियों को मनाएंगे। और नए साथी भी आज काफी हमें यहाँ ज्वाइन किया है, चाहे बिछोर से जावेद हो, जैसे रहीस सरपंच था, अरशद सरपंच ओथा था, जैसे काठपुरी का यूसुफ था, और भी काफी सरपंच थे, मैं नाम नहीं गिना सकता, लगभग 15 तो मौजूदा सरपंच थे, एक सरपंच ठोंडा, अपने काफी लोग आज पार्टी उन्होंने हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो हमारा कार्य करने का ढंग है उसमें आस्था जता के हमारा समर्थन भी यहाँ लोगों ने किया है। तो आने वाला जो समय है इंशाअल्लाह हम तो यही एक भाई जनता की सेवा करें, जनता के लिए यहाँ काम करें। पिछली बार विधायक थे, थोड़ी नेगेटिविटी आदमी की रहती है, कहीं हमसे भी कमी हुई होगी, वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ लोगों का यहाँ रुख रहता ही है, जैसे उसका फायदा सामने वाला कैंडिडेट हमसे उठा गया। नहीं, जनता ने मुझे खूब वोट दिया, मैं अपनी हार थोड़ी मानता हूँ, इसलिए 4 साल लगातार हम
जनता के बीच में रह के हमने लोगों की सेवा की। राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हैं? देखो राजस्थान का ये भाई अपना मुद्दा, वहां की जनता क्या फैसला करेगी, वहां का मतदाता ये फैसला करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ।